राम का भव्य मंदिर तो बन गया, अब आगे क्या? सदियों का इंतजार तो खत्म हो गया, अब आगे क्या? राम का भव्य मंदिर तो बन गया, अब आगे क्या? सदियों का इंतजार तो खत्म हो गया, अब आगे क्या? दोस्तों, आज राम मंदिर के उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा के इस अद्भुत मौके पर पीएम मोदी ने हिंदुस्तान को एक नई दिशा दिखाई। प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान देशवासियों और खास करके भारत के युवाओं को एक नई जिम्मेदारी दी। युवाओं के कंधों पर एक नया काम सौंपा। पीएम बोले कि राम मंदिर तो बन गया, हमारा 500 सालों से भी ज्यादा, सदियों का, सैकड़ों सालों का इंतजार तो खत्म हो गया। क्या अब भारत रुक जाएगा? क्या अब भारत बैठ जाएगा? नहीं, कभी नहीं। आज अयोध्या से हिंदुस्तान के युवाओं के लिए पीएम मोदी ने जो कहा, उसकी चर्चा दुनिया भर की मीडिया और समाचार पत्रों में हो रही है। न सिर्फ भारत के न्यूज चैनल पर, बल्कि अमेरिका, रूस, जापान, चीन, कनाडा, पाकिस्तान तक में प्रधानमंत्री के राम मंदिर के बाद इस नए लक्ष्य की चर्चा शुरू हो गई है। पीएम मोदी की इस बात के कहने के बाद कई लोग तो ये सोचने लगे कि अब भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर अग्रसर होना है। लेकिन तभी पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि राम मंदिर तो बन गया, अब आगे क्या करना है। इस बात पर उन्होंने युवाओं को कुछ नए लक्ष्य दिए। युवाओं को देश के विकास और विकसित भारत बनाने की जिम्मेदारी सौंपी। जरा सुनिए पीएम मोदी ने अपने भाषण में क्या कहा। सबसे पहले तो पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत राम राम से शुरू की और जय सिया राम पर खत्म किया। 35 मिनट के इस भाषण में पीएम मोदी ने 114 बार भगवान श्री राम का जिक्र किया। पीएम बोले कि कुछ लोग कहते थे मंदिर बना तो आग लग जाएगी, लेकिन राम आग नहीं बल्कि ऊर्जा है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कई सारी महत्वपूर्ण बातों पर जोर दिया। वैसे तो मैंने आपको पीएम मोदी के भाषण के सभी हाइलाइट्स डीएलएस न्यूज चैनल पर बताए थे कि आज अयोध्या से पीएम मोदी ने क्या क्या बड़े ऐलान किए, पिछले वाले वीडियो में जाने थे अपन ने। अभी सबसे महत्वपूर्ण इस भाषण के हिस्से को देखते हैं, जिसमें पीएम कहते हैं कि राम मंदिर तो बन गया, अब आगे क्या करना है। पीएम मोदी ने अपने आधे घंटे से भी ज्यादा के इस भाषण के संबोधन में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लेकर राम को लेकर हुए विवादों तक की चर्चा की। तब पीएम मोदी कहते हैं कि राम आग नहीं ऊर्जा है, राम विवाद नहीं बल्कि समाधान है। देश के कार सेवकों और संतों का भी आभार व्यक्त किया प्रधानमंत्री ने, जिनकी बदौलत आज ये सुनहरा दिन हमें देखने को मिल रहा है। पीएम ने कहा कि आज के इस ऐतिहासिक समय में देश उन व्यक्तित्वों को भी याद कर रहा है जिनकी वजह से आज हमें ये शुभ दिन देखने को मिला। पीएम कहते हैं कि आज की ये 22 तारीख कोई कैलेंडर पर लिखी हुई एक तारीख नहीं है, बल्कि ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। लोग इसे आने वाले हजारों साल तक याद रखेंगे। फिर प्रधानमंत्री अपने भाषण के अंतिम दौर में कहते हैं युवाओं से कि राम मंदिर तो बन गया, अब आगे हमें क्या करना है। और इसमें पीएम मोदी देश के विजन पर बात करते हैं, देश के लक्ष्य, देश के विकास की गति और रफ्तार पर बात करते हैं। पीएम युवाओं को याद दिलाते हैं कि आज हमारा देश युवा शक्ति चांद पर तिरंगा फहरा रही है। 15 लाख किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में सूर्ययान आदित्य L1 मिशन भी अपने लक्ष्य तक पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री ने युवाओं को याद दिलाया कि आज हिंदुस्तान अंतरिक्ष से लेकर आसमान की हवाओं में तेजस विमान से दुनिया को अपनी ताकत दिखा रहा है। अथाह सागर समुद्र में भी विक्रांत जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर की मदद से भारतीय नौसेना दुनिया के सामने मजबूती से खड़ी हुई है। पीएम मोदी आगे कहते हैं युवाओं से कि आने वाला समय अब सफलता का है, अब आने वाला समय सिद्धि का है। यानी हमें सिद्ध करना कि हिंदुस्तान के युवा किसी से कम नहीं है और ये राम मंदिर भी भारत के उत्कर्ष उदय का साक्षी बनेगा। ये मंदिर हमें सिखाता है कि अगर लक्ष्य प्रमाणित हो तो उसे हासिल किया जा सकता है। शताब्दियों की प्रतीक्षा के बाद हम यहाँ पर पहुँचे हैं क्योंकि हमारा लक्ष्य नेक था, सत्य पर आधारित था। अब हम रुकने वाले नहीं हैं। जैसे सैकड़ों सालों की लंबी प्रतीक्षा और कड़ी मेहनत के बाद हमने रामलला के अयोध्या में वापसी के लक्ष्य को प्राप्त किया, ठीक इसी तरह विकासशील भारत को विकसित हिंदुस्तान बनाने तक के इस लक्ष्य में युवाओं को अब जोरों शोरों से मेहनत करनी होगी। और वैसे भी आपको पता होगा साल 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य भी सपना संजोए हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो वाकई में हम सबको मिलकर इस सपने को पूरा करना है। हिंदुस्तान को दुनिया में नंबर 1 पर ले जाना है। जो हजारों साल, सैकड़ों साल पहले सोने की चिड़िया कहलाता था हिंदुस्तान, उस नाम को वापस जीवंत करना है। क्या कहती है पब्लिक? दोस्तों, क्या आप भी इस बात से सहमत हैं? अगर हाँ, तो फटाफट से इस वीडियो पर एक लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा। और ऐसे ही महत्वपूर्ण काम की खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल डीएलएस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। जय श्री राम।